व्यूअर्स गुड मॉर्निंग। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पैसिव वॉइस में कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और माइट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस में शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और मस्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताने जा रहा हूँ। और हिंदी वाक्य में शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और मस्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो हिंदी में पैसिव वॉइस के वाक्य में कैसी पहचान होती है, आइए हिंदी वाक्य में पैसिव वॉइस की पहचान जानते हैं। तो पहचान, हिंदी वाक्य में शुड बी और मस्ट बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पहचान क्या बनती है? जिस सेंटेंस के आखिर में आखिर में करना चाहिए, बुलाना चाहिए, पकाना चाहिए या बुलाया जाना चाहिए, पकाया जाना चाहिए। शब्द आए और वाक्य में कोई सब्जेक्ट मौजूद ना हो, और वाक्य में कोई सब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। वह वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। उसका नियम क्या होगा? रूल देख लीजिए। रूल, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी या मस्ट बी, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। मस्ट भी वहां लगाएंगे जहां काम करना जरूरी हो, शुड भी वहां लगाएंगे जहां सलाह दी जा रही हो। शुड बी या मस्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस etc। ये आपका रूल होगा। जैसे काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। कौन काम कर रहा है? काम करने वाले का पता नहीं, सब्जेक्ट नहीं है और काम हो भी रहा है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। और आप जानते हैं कि जिस सेंटेंस के आखिर में चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए आता है तो शुड या मस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में होगा तो हम बी बढ़ा देंगे, शुड बी या मस्ट भी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो काम करना चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट काम, उसके बाद शुड बी और करना का थर्ड फॉर्म डन। वर्क शुड बी डन, वर्क शुड बी डन, वर्क शुड बी डन। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद
नहीं करना चाहिए। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय कौन बर्बाद कर रहा है? करने वाले का पता नहीं। तो ये बातें आमतौर से सामान्य तौर से कही जाती है सबके लिए। तो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद करने वाला है नहीं, सब्जेक्ट है नहीं, तो इसमें ये वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट समय, टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, बर्बाद करना वेस्टेड, टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, टाइम शुड की जगह मस्ट भी लगा सकते हैं आप। टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड या टाइम मस्ट नॉट बी वेस्टेड। आइए इंट्रोगेटिव में, क्या जमाल को सजा देनी चाहिए? क्या जमाल को सजा दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए। अब सजा कौन दे रहा है जमाल को? जो सजा देगा वो सब्जेक्ट होगा और जिसको सजा दी जाएगी वो ऑब्जेक्ट होगा। तो जिसको सजा दी जा रही है वो तो मौजूद है, वो जमाल है, लेकिन सजा कौन दे रहा है ये नहीं मालूम। तो सजा देने वाला नहीं है यानी सब्जेक्ट नहीं है, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। तो क्या पहले आ गया? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, शुड जमाल बी पनिश्ड, बी को अलग कर देंगे। क्या क्यों में बी को अलग करते हैं? तो शुड पहले हो जाएगा, शुड, उसके बाद ऑब्जेक्ट जमाल बी पनिश्ड। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। शुड जमाल बी पनिश्ड। लड़कों को खबर क्यों नहीं देनी चाहिए? खबर क्यों नहीं दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए। देनी चाहिए से भी हो जाएगा और दी जानी चाहिए से भी पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि खबर देने वाला नहीं है तो वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। तो बिना सब्जेक्ट के अगर वाक्य बन रहा है, काम हो रहा है, तो वो पैसिव वॉइस में ही बनेगा। तो लड़कों को खबर क्यों नहीं दी जानी चाहिए? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड, उसके बाद ऑब्जेक्ट वाइज, फिर नॉट, फिर बी, और खबर देना इन्फॉर्म्ड। वाई शुड boys not be informed? Why should boys not be informed? बच्चों को खबर क्यों नहीं देनी चाहिए? तो व्यूअर्स, आप आमतौर से एक्टिव वॉइस में जाना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए आता है तो आप शुड या मस्ट लगाते हैं। शुड वहाँ लगाते हैं जब आप किसी को सलाह देते हैं, जैसे माँ को आराम करना चाहिए, इसमें माँ आराम करने वाली मौजूद है, ये सब्जेक्ट है, इसलिए एक्टिव वॉइस में लगाते हैं। मदर शुड टेक रेस्ट, ठीक है। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ये भी सलाह दे रहे हैं, चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर ऐसे ही वाक्य आए और उसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो और आखिर में सेंटेंस के आखिर में जाना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए शब्द आए और सब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो आप शुड के जगह पे शुड बी और मस्ट के जगह पे मस्ट भी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे खाना पकना चाहिए, खाना पकाने वाला नहीं है कोई, फूड शुड बी कुक्ड। खाना फेंकना नहीं चाहिए, फेंकने वाला नहीं मौजूद, फूड शुड नॉट बी थ्रोन। क्या पैसा बचाना चाहिए? पैसा बचाने वाला कोई नहीं, जनरली ये बात कही जाती है। क्या पैसा बचाना चाहिए? शुड मनी बी सेव्ड। क्या पंखा नहीं चलाना चाहिए? पंखा चलाने वाला कोई नहीं, क्या पंखा नहीं चलाना चाहिए? शुड फैन नॉट बी स्विच्ड ऑन। पैसा क्यों नहीं बचाना चाहिए? वाई शुड मनी नॉट बी सेव्ड। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस के आखिर में
जाना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, दौड़ना चाहिए, बुलाना चाहिए, करना चाहिए, ऐसी पहचान आए और वाक्य में सब्जेक्ट न हो तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड बी या मस्ट बी, दोनों में से कोई एक लगाएं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएं, फिर ईटीसी। तो व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पैसिव वॉइस में शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और मस्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आप उसकी स्टडी करते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।